कमोडिटी ट्रेडिंग सीरीज के थर्ड वीडियो में आज हम सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल बट वेरी इफेक्टिव सेटअप फॉर नेचुरल गैस। इस सेटअप को हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल है बट इफेक्टिव बहुत है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप, जिसका मतलब ये होता है कि हम लो चीट एंट्री करेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस बहुत कम होगा लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और इसमें हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड को और एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्लूटो स्टार। और जिन्हें प्लूटो स्टार के बारे में बिल्कुल नहीं पता है उनको जल्दी से उसके बारे में समझा देते हैं। ये जो आप स्टार देख रहे हो कुछ कैंडल्स के पास में, इसको हम बोलते हैं प्लूटो स्टार। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं टू लर्न अबाउट इट। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनको बता दूं कि जब भी कोई कैंडल बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल बाहर चली जाती है, यानी कि उसका हाई या लो, ओपन, क्लोज सब कुछ बॉलिंजर बैंड के बाहर होता है, उसको हम प्लूटो स्टार बोलते हैं। जैसे कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर चला गया, उसी तरह जब भी कोई कैंडल बॉलिंजर बैंड जो जिसकी रेंज होती है स्टैंडर्ड डिविएशन 2 वाली, उसके बिल्कुल बाहर चले जाए तो हम उसको प्लूटो स्टार बोलते हैं। अगर आप एक एक कैंडल को मैन्युअली स्कैन करके नहीं देखना चाहते हो कि क्या वो बॉलिंजर बैंड के बाहर चली गई पूरी तरह से, तो आप एक बहुत ही सिंपल सी पाइन स्क्रिप्ट लिख के इस तरह का एक इंडिकेटर खुद बना सकते हो। मैं इसको आपका कोड दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप इस कोड को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो वीडियो को और इस सिंपल से कोड को लिख लो जिसमें कि हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन 2 वाला बॉलिंजर बैंड 20 जिसका मिड बॉलिंजर बैंड होगा उसको प्लॉट कर रहे हैं। ये उसके कलर्स हो गए हैं। उसके बाद हमने उसको बॉडी को फिल कर दिया है ग्रे कलर से, ट्रांसपेरेंसी रख दिया 90। फिर जो हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब किसी कैंडल का लो अपर बॉलिंजर बैंड से बाहर चला जाए, यानी कि ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड की रेंज हो, तो उसे रेड कलर का एक स्टार जैसे प्लॉट कर दें। अगर कोई कैंडल का हाई लोअर बॉलिंजर बैंड के भी नीचे चला जाए, यानी कि पूरी तरह से कैंडल बाहर हो जाए, तो उसे ग्रीन कलर का स्टार बना के प्लॉट कर दे। बहुत ही सिंपल सा इस तरह से एक इंडिकेटर बना सकते हो जो कि आपको यहाँ पे जब भी कोई कैंडल बॉलिंजर बैंड की स्टैंडर्ड डिविएशन 2 वाले बॉलिंजर बैंड की रेंज से बाहर चली जाएगी, यानी कि इसका लो जो है इसके बाहर चला जाएगा और हाई जो है उसके नीचे होगा, तो ये यहाँ पे एक स्टार प्लॉट कर देगा। अब जल्दी से हमारे सेटअप के कुछ रूल्स को समझेंगे और फिर से वापस चार्ट पे आके एग्जाम्पल देखेंगे। लॉन्ग पोजीशन के रूल्स क्या हैं? प्लूटो स्टार को मैंने पीएस लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहला काम है कि एक प्लूटो स्टार को ढूंढना जो कि आपका इंडिकेटर कर देगा आपके लिए। लॉन्ग साइड के प्लूटो स्टार का मतलब होता है कि वो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे बना होगा, यानी कि जो कैंडल है उसका हाई भी लोअर बॉलिंजर बैंड की रेंज से बाहर होगा। एंट्री का बहुत ही सिंपल रूल है कि जो प्लूटो स्टार कैंडल है, जो हमारी ट्रिगर कैंडल है, जब भी उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम वहां एंट्री करेंगे। बस यहाँ पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि जो हाई है वो अगली 2-3 या 4 कैंडल्स में से कोई कैंडल तोड़ना चाहिए। इमीडिएट कैंडल तोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड या थर्ड कैंडल तक टूट जाए तो बेस्ट है। देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है प्लूटो स्टार का। प्लूटो स्टार जब बनता है तो वो क्या, इसका मतलब क्या होता है कि बॉलिंजर बैंड स्ट्रेच हो गया है, यानी कि प्राइस जो है किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेच हो गई, बहुत ज्यादा दूर तक चली गई है। जैसे कि कोई रबर बैंड होता है, जब उसको बहुत जोर से खींचते हैं तो जब उसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से या तो मिड बॉलिंजर बैंड तक जाएगा या फिर बॉलिंजर बैंड के अगले एंड तक चला जाएगा। जैसे कि रबर बैंड को जोर से छोड़ेंगे बहुत ज्यादा खींच के, तो जो इफेक्ट होता है, प्लूटो स्टार भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। तो अगर वो डिले हो गया, सपोज करो अगली 2-3 कैंडल्स ने उसका हाई नहीं तोड़ा, तो फिर हो सकता है वॉक ऑन द एज में मिल जाए, जो कि एक बॉलिंजर बैंड का डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, उसमें इस कॉन्सेप्ट को समझाया है कि व्हाट इज द वॉक ऑन द एज। अगर उसने अंदर आना है तो वो इमीडिएटली आ जाएगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि जब प्लूटो स्टार कैंडल बनने के बाद अगली 2-3 कैंडल्स में से कोई भी उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए बिफोर आवर एंट्री। अगर एंट्री हो गई है पहले ही हमारा, यानी कि हाई ब्रेक हो चुका है, उसके बाद अगर कोई कैंडल लो को तोड़ दे तो वैसे भी वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा। बट अगर हमारी एंट्री नहीं हुई है और फिर एक कैंडल प्लूटो स्टार के लो के नीचे बंद हो गई है तो इट्स नल एंड वॉइड, फिर हम नई कैंडल का, नए प्लूटो स्टार का वेट करेंगे। स्टॉप। अच्छा, एंट्री का एक और सिंपल रूल है जो कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है 30 पैसा इज ए गुड नंबर। कैंडल जब बनती है तो सपोज करो अगर 240 रुपीज प्राइस है, तो ऐसा नहीं है कि आप 240 रुपीज 10 पैसे पे एंट्री ले लो या 240 पे एंट्री ले लो, थोड़ा मार्जिन दो उसे। तो 30 पैसा ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से एक अच्छा मार्जिन है। आई पर्सनली यूज इट।
तो यानी कि आप एंट्री लोगे 240 रुपीज 30 पैसे के ऊपर। तो 30 पैसे का ऊपर का बफर थोड़ा मार्जिन रखेंगे और 30 पैसे का स्टॉप लॉस के वहां पे भी थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे। स्टॉप लॉस होगा प्लूटो स्टार जो ट्रिगर कैंडल है उसके लो के 30 पैसा नीचे एक स्टॉप लॉस रख लेंगे, या फिर लोएस्ट लो ऑफ द इमीडिएट कैंडल जो मैं भी आपको समझाऊंगा, जो अभी अभी चार्ट पे समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। टारगेट क्या होगा, पार्शियल प्रॉफिट हम बुक 1:2 पे कर लेंगे ताकि अगर उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो हम लॉस में ना जाएं। उसके बाद जो बची हुई क्वांटिटी है हम उसको ट्रेल करेंगे कहाँ तक, मिड बॉलिंजर बैंड तक। जब प्लूटो स्टार बना है और बैंड अच्छे से स्ट्रेच हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, तो इट्स वेरी लाइकली कि वो बॉलिंजर बैंड के अपर बॉलिंजर बैंड तक भी प्राइस चली जाए। इसी तरह से हमारे शॉर्ट ट्रेड के रूल्स हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट है लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड के रूल्स के। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको अभी चार्ट पे समझाऊंगा तो वैसे भी ठीक से समझ आ जाएगा। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। हमने इंडिकेटर ऑलरेडी बना दिया है, लगा दिया है। ये इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है प्लूटो स्टार टेस्ट, इसका कोड मैंने आपको दिखा दिया है। जल्दी से देखते हैं। एक प्लूटो स्टार अभी फ्राइडे को बना है तो अभी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ आएंगे, इसको मैं बताऊंगा आपको। बट नाउ यू लुक एट दिस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल पूरी तरह से बोलिंजर बैंड के बाहर चली गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ आपके लिए तो यू विल सी दिस कैंडल इज कम्प्लीटली आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड रेंज। तो अभी हमने देखा ये एक प्लूटो स्टार बना है। क्या है हमारी एंट्री के रूल्स कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, और एटलीस्ट 30 पैसे से ब्रेक हो जाए। तो इसका हाई है 323 रुपीज 60 पैसा, यानी कि 323 रुपीज 90 पैसा के आसपास मुझे एंट्री चाहिए। 323 रुपीज 90 पैसा के आसपास मुझे 323.90 पे एंट्री चाहिए, करेक्ट। ये हो गया। इस प्लूटो स्टार कैंडल का लो है 321.4। 321.4 का मतलब हो गया प्रॉफिट स्टॉप लॉस। 321.4 का मतलब गया 321.8 शुड बी माय स्टॉप लॉस। और मैं 1:2 या फिर बॉलिंजर बैंड, देखो जो पहले आएगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट होता है हमारा 1:2, लेकिन यहाँ इस केस में क्या हुआ है कि 1:2 आने से पहले मिड बॉलिंजर बैंड आ गया, तो हमारा टारगेट होगा अप टू मिड बॉलिंजर बैंड ओनली। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो प्लूटो स्टार वाली कैंडल वो एक बहुत लंबी कैंडल हो, जैसे कि कुछ इस तरह की कैंडल हो जाए। आपकी एंट्री तो यहाँ होगी, है ना, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। उस केस में मिड बॉलिंजर बैंड इतना पास होगा कि आपको 1:1 भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ट्रेड को हम जाने देंगे, जरूरी नहीं है उस ट्रेड को लेना, उस ट्रेड को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री करना, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मुझे वहां तक वेट करना है। पहला टारगेट हो गया 1:2 या मिड बॉलिंजर बैंड, जो भी पहले आ जाए। उसके बाद बची हुई क्वांटिटी को हम या तो कॉस्ट पे आप प्राइस ला सकते हो, या फिर सेम स्टॉप लॉस रखते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है यहाँ कोई एक अच्छा स्विंग लो बन गया है तो you can trail your stop loss up to this point. Otherwise keep your original stop loss and wait for the price to hit the upper Bollinger Band, ठीक है। अब देखो ये जो केस है, इस केस में क्या होगा, ये लास्ट कैंडल ऑफ द डे है तो ये आपको प्लूटो स्टार ही, लेकिन आपकी एंट्री जहां होने की बजाय कहाँ होगी, यहाँ। तब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया, बहुत ही पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। क्यों है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो यही होगा। यू कैन नॉट कीप योर स्टॉप लॉस हियर व्हेन यू टेक एंट्री हियर, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस तो यही होगा। उस केस में अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आप सोचो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, आपने यहाँ एंट्री लिया, आपको 1:1 भी कब मिलेगा, जब प्राइस अपर बोलिंजर बैंड तक पहुंचेगी, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड। तो इस केस में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, क्योंकि मिड बॉलिंजर बैंड तो यही है और स्टॉप लॉस इतना बड़ा है। तो ऐसे ट्रेड को कभी भी नहीं लेते हैं, सोचते भी नहीं है, चाहे वो चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर तरीके का सिनेरियो कवर हो जाए। अब इस केस में देखते हैं, ये मेरा पहला, अच्छा पहले मेरा यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक प्लूटो बना, लेकिन इसका हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ और इसका लो ब्रेक हो गया, प्लस ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो इसको छोड़ देते हैं। दिस इज नल एंड वॉइड, इग्नोर कर दो इसे। फिर से एक प्लूटो स्टार बना, लेकिन नेक्स्ट 2-3 कैंडल ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया,
ठीक है। उसके बाद एक और प्लूटो स्टार बना, लुक एट दिस प्लूटो स्टार। ये प्लूटो स्टार बना और इसने, मुझे नहीं पता पहले कि इसने इसके भी नीचे क्लोजिंग दी है या फिर इसने पहले इसका हाई ब्रेक किया। अगर इसने पहले हाई ब्रेक किया और आपकी एंट्री हो गई है तो आपका इसी कैंडल पे स्टॉप लॉस भी हो गया होगा। देन इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू टेक दिस स्मॉल स्टॉप लॉस। मैंने क्यों बोला था कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा जबकि आपका रिवॉर्ड मिड बॉलिंजर बैंड तक जाएगा। इस केस में आपको स्टॉप लॉस हुआ, बिल्कुल हो गया, छोड़ दो उसे। नेक्स्ट चलेंगे। देखो यहाँ पे एक प्लूटो स्टार बना है, यहाँ पे प्लूटो स्टार कहाँ बना, ये वाला कैंडल हाई ब्रेक होने से पहले इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ये नल एंड वॉइड, हमें एंट्री नहीं मिली। तो अभी तक हमारा एक बार स्टॉप लॉस हो गया और एक बार हमें पूरा रिवॉर्ड मिला। नाउ लुक एट दिस वन। ये कैंडल हुई जिसने प्लूटो स्टार बनाया। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, उसने एक नया प्लूटो स्टार बना दिया। नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर तो गई है लेकिन क्लोज नहीं हुई, तो हमारा प्लूटो स्टार अभी तक वैलिड है। देखो जो मैं आपको बोल रहा था कि प्लूटो स्टार के ऊपर क्लोजिंग होना, अगर नीचे है तो उसके नीचे क्लोजिंग होना उसको नल एंड वॉइड कर देता है, उसको नलिफाई कर देता है। यह इस केस में प्लूटो स्टार बना है, नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक किया है, हमें एंट्री नहीं मिली है। हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री इस कैंडल के लो के नीचे होगी, है ना। लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले उसने उसका हाई ब्रेक किया है, क्लोज नहीं हुआ है, तो दिस इज स्टिल वैलिड। उसके बाद हमें एंट्री इस कैंडल पे मिली है, ये कैंडल जो है हमें इस कैंडल पे एंट्री मिली है, ठीक है। लेकिन अब मेरा स्टॉप लॉस जो होगा, जो कि अभी मैंने आपको रूल्स में बताया था, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस के केस में हाईएस्ट हाई ऑफ द इमीडिएट कैंडल बिफोर और आफ्टर द प्लूटो स्टार कैंडल। हाईएस्ट हाई इमीडिएट कैंडल जो है उसके आगे या पीछे कोई ऐसी कैंडल जिसने इससे ज्यादा हाई बनाया है, या ऐसी कैंडल इसके बाद जिसने इससे ज्यादा हाई बनाया है, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस कैंडल्स हाई, माय स्टॉप लॉस विल बी दिस कैंडल्स हाई, 30 पैसा जोड़ लेंगे इसमें, ठीक है। मुझे इजीली 1:2 मिला होगा इसमें भी। 1:2 क्या, मुझे बोलिंजर बैंड के दूसरे एंड तक जाने को मिला है। नाउ लुक एट दिस, इसमें मेरी एंट्री नहीं हुई, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो नलिफाई हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एक प्लूटो स्टार बना है, उसने एक एंट्री दिया मुझे, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया, एंट्री मिला मुझे, और उसके बाद मुझे इजीली 1:2 मिला होगा। लो चीट एंट्री इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। नाउ लुक एट दिस वन। ये आपका कैंडल है, प्लूटो नहीं है, लेकिन ये एक प्लूटो की कैंडल, लेकिन इसके जस्ट इमीडिएट पहले एक कैंडल ने एक नया लो बनाया है, तो इस बार मेरा स्टॉप लॉस ये हो सकता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस कैंडल आई कैन कीप स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल। नेक्स्ट कैंडल पे मुझे एंट्री मिल गई, और देखो आप रिवॉर्ड, देखो स्टॉप लॉसेस हर सेटअप में लगते हैं। अभी तक हमारा एक स्टॉप लॉस लगा, 2 ट्रेड मिले हैं, एक ये एक इससे पहले। ये जो ट्रेड है, अगर इससे पहले मेरे 3-4 स्टॉप लॉस लगे तो ये एक ही ट्रेड सारे स्टॉप लॉस बराबर कर देगा। अगर इनमें से पिछली कैंडल या 3 या 5 के ईएमए से ट्रेल कर रहा हूँ, जो भी आपका ट्रेलिंग का मेथड है, दिस इटसेल्फ विल कवर ऑल द लॉसेस वन सिंगल ट्रेड। महीने में अगर आपको ऐसे 2 या 3 ट्रेड मिल जाए तो पर्सनली आप मुझसे पूछो, दैट्स इनफ फॉर द होल मंथ, ठीक है। ये हो गया। अभी तक हमें अच्छे सेटअप्स मिले हैं। देखो अब ये देखो, ये वाला एक प्लूटो स्टार है, इसके नीचे एंट्री चाहिए थी, नहीं मिली, इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ये नलिफाई हो गया, बट दिस इटसेल्फ इज अ प्लूटो स्टार। उसके बाद क्या हुआ, इसने इसका लो पे एंट्री नहीं दी, एंट्री नहीं दी, हमें 2-3 कैंडल में एंट्री मिल गई, चौथी कैंडल पे मिली। कोशिश करो अवॉइड कर दो, अगर ले लिया है तो भी फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा छोटा सा प्लूटो है, उसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो ये प्लूटो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसने इसे 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल के नीचे इसको एंट्री नहीं मिला मुझे। यहाँ पे क्या हुआ, मेरी एंट्री यहाँ बनती थी 30 पैसा नीचे, मुझे एंट्री नहीं मिली, तो ये हम इसको अवॉइड कर देंगे। यहाँ पे क्या है, बहुत लो चीट एंट्री है, देख रहे हो इनसाइड बार्स के साथ में एक प्लूटो है, इसकी जस्ट पीछे वाली कैंडल जो है उसने एक हाईएस्ट हाई बनाया हुआ है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा, एंट्री वही होगी जो एक्चुअल प्लूटो है इस कैंडल के 30 पैसा नीचे। इसी कैंडल पे मुझे 1:2 मिल गया होगा, मैं ट्रेल करूंगा तो मुझे स्टॉप लॉस हो गया होगा, पर मैं क्योंकि मैं 1:2 से पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो मुझे लॉस नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही छोटी सी कैंडल है, लो चीट एंट्री है, मुझे इजीली 1:2 यहाँ पे मिल गया होगा।
देखो ऐसे कई सेटअप्स होंगे जो कि आपको कॉस्ट पे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे लो चीट एंट्री करोगे, 1:2 पे निकलोगे, उसके बाद ये ट्रेल करने के चक्कर में आपको ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन ट्रेल जरूर करना है, क्योंकि जो आप विनर जो बनोगे ना आप एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप प्रॉफिटेबल कब रहोगे, जब आपको लंबे ट्रेड्स मिलेंगे। ये छोटे छोटे ट्रेड से आप एट द एंड ऑफ द क्वार्टर और एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में नहीं होगे। आप इतने छोटे छोटे ट्रेड से हमेशा डर डर के ट्रेड करते रहोगे और उस ट्रेड में कभी पैसा भी नहीं कमाओगे। तो राइट तरीका क्या होता है, उसको ट्रेल करना, अपने विनर्स को कंटिन्यू हो टू होल्ड योर विनर्स, राइट। अभी देखो इसमें क्या है, ये एक प्लूटो है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये एक प्लूटो है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये एक प्लूटो है, हमेशा लो ब्रेक हो रहा है, नीचे क्लोजिंग हो रहा है। तो अब हमारा जो एक्चुअल प्लूटो है, जो ट्रिगर कैंडल है, वो ये वाली कैंडल है, थर्ड कैंडल, सॉरी ये वाली कैंडल है। इसका लो मेरा स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर मेरी एंट्री है। लुक एट दिस, अगर मैं इसको ट्रेल करता हूं तो बॉलिंजर बैंड के दूसरे हिस्से तक मैं इसे ट्रेल कर पाता हूं, और इसलिए कहते हैं कि कंटिन्यू टू होल्ड योर विनर्स। अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है मार्केट से, तो ये छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं ना, अरे यार आया हुआ पैसा ही चला गया, मैं तो पूरा ही बुक कर लेता, इस तरह से करने से आप न कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको हमेशा ही बड़े ट्रेड्स को, लंबे ट्रेड्स को लेना है, उसी माइंडसेट से पैसा बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस हुआ होगा। देखो ये एक प्लूटो बना है, ये भी एक प्लूटो है, और ये प्लूटो नहीं है, लेकिन इसके बाद इमीडिएटली इसने हाई बनाया, इसने इसका लो तोड़ा है, मेरी एंट्री हो गई तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया होगा। नाउ लुक एट दिस वन, ये प्लूटो है, बिल्कुल लो चीट एंट्री है टिल दी अदर एंड ऑफ दी बॉलिंजर बैंड। एक ही ट्रेड बहुत होता है, अगर आपको बताऊं कितने पैसे का ट्रेड है, 336 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, यानी कि 336 रुपये 35 पैसे पे आपने एंट्री लिया होगा। अगर आप बोलिंजर बैंड के दूसरे हिस्से तक ट्रेल कर रहे थे, 326 रुपये का लो लगाया इसने, वहां एग्जिट करेंगे। 336 रुपये से 326 रुपये 10 रुपया, एक लॉट पे एक ट्रेड में 12,500 रुपये। छोटी सी बहुत ही लो चीट एंट्री है, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली होगी, ये मेरा स्टॉप लॉस है जो कि इस कैंडल पे हो गया होगा, कोई टेंशन नहीं है। लुक एट द स्टॉप लॉस, जिस इसलिए इसीलिए इसको बोलते हैं लो चीट एंट्री या लो रिस्क सेटअप, जिसमें आपका रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। जब रिवॉर्ड मिलता है तो इस तरह का मिलता है, रिस्क है तो इस तरह का है। ठीक है, लुक एट दिस, ये तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है। सुबह सुबह खुलते ही प्लूटो मिला, जो कि आपका इवनिंग स्टार भी बन गया, और उसके बाद देखो क्या हुआ, यहीं पे इसी कैंडल के नीचे आपको एंट्री मिली, आप ट्रेल करते गए, यहाँ तक आ गए। कितने का ट्रेड हो गया, 366 रुपए से लेके, अगर मैं यहाँ तक भी ट्रेल कर रहा हूँ तो 346 रुपए, 20 रुपए, लगभग 18-19 रुपए का ट्रेड है। जस्ट इमेजिन, एक लॉट पे 25,000 रुपए आते हैं। लुक एट दिस, ये प्लूटो है, ये भी प्लूटो है, स्टॉप लॉस वो होगा, एंट्री इसके नीचे होगी। लुक एट दिस ट्रेड। सो दे कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो ये जो भी मैंने आज बताया एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, ये नेचुरल गैस के ऊपर बहुत अच्छे से चलता है। आप अपने हिसाब से इसको बैक टेस्ट करो, मेरे कहने से ट्रेड मत लो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग भी अलाउज यू टू डू पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग करो, अपना ट्रेडिंग लॉग बनाओ, उसको रिव्यू करो, और फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। नेचुरल गैस के मेन लॉट पे ट्रेडिंग करने के बजाय नेट गैस मिनी, जो इसका मिनी लॉट है, उस पे ट्रेडिंग करो, ताकि आपको पैसे का नुकसान ना हो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो। लेकिन खुद को टेस्टिंग करके देखना बहुत जरूरी है। और यही चीज जो है, आप जब नेचुरल गैस का कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, जो कि यूएस वाला, आप उस पर भी लगा के देखोगे, यू विल गेट द सेम सिग्नल्स। लुक एट दिस सिग्नल, जो कि उसमें भी आया था। लुक एट दिस, जो हमारा ये सिग्नल है, यही वाला सिग्नल इसमें भी था, लेकिन इसमें किसी और तरीके से दिख रहा है। लेकिन जब प्राइस स्ट्रेच होगी तो दोनों चार्ट्स में होगी। ठीक है, ये यूएस वाला चार्ट है, इसमें हमको हैमर जैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड है। अच्छा, जो इंडिया वाला चार्ट है, क्योंकि वो रात को 11:30 बजे बंद हो गया था, तो इसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं है। ये आप यूएस के चार्ट में जाके देख सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ। ये जो प्लूटो बना, उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल गया, तो ये क्या हो गया, नलिफाई हो गया। ठीक है, तो जब ये इंडिया में खुलेगा तो विल ऑल्सो नॉट ट्रेड इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।